एंड गुड आफ्टरनून व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 454.95 आज एक फ्लैट क्लोजिंग जो है फ्राइडे को इसने दिया है, सिर्फ ₹1 नीचे। और इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ टेक्निकल्स और वैल्यूएशंस के बारे में बात करने वाला हूं कि पिछली बारी जो भी हमने वीडियो बनाई थी आईटीसी के ऊपर में, उसमें यही बात कर रहा था कि रैली क्या शायद खत्म हो चुकी है 24 जुलाई को, जो हमने वीडियो बनाया था आईटीसी के अंदर में। और 24 जुलाई को आई थिंक अराउंड 470 के करीब था, वहां से भी 5-6% नीचे आ चुका है। अब आगे हम बात करेंगे कि आगे आने वाले समय में अब ये कहां तक जा सकता है। ठीक है, एक बात तो तय है कि रैली तो खत्म हो चुकी है, एक टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको जवाब आगे दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। जल्दी से शुरू करते हैं, बात करते हैं आईटीसी की। तो देखिए, जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि एक बात तो तय है कि इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, अगर आप सिंपल फरवरी 2023 से लेके अभी तक के इसके लोज कनेक्ट करके आप देखोगे तो आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इसने अब ब्रीच कर दी है। ये अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो, यू विल सी द डिफरेंस दैट एक बारी के लिए तो इसने अपना जो ये ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे अब ये काम करना शुरू कर दिया है। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने बहुत जनरसली बनाई है, लो के थोड़ा नीचे ही रखा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कंफर्टेबली 3-4 दिन से ये इसके नीचे अब काम करना शुरू कर चुका है। तो ये नीचे जाने के लिए रेडी है, ठीक है, ये बात तो तय है। दूसरी कंफर्मेशन हमारे को कहाँ से मिलती है कि जब मैं वीकली चार्ट्स इसके देखता हूँ तो वीकली चार्ट्स के ऊपर में जो इस हफ्ते की क्लोजिंग है, ये कंफर्मेशन हमारे को इसने दे दिया है कि अब जो कमान है वो बेयर्स के हाथों में है। वो क्यों? जो पिछली ग्रीन कैंडल थी इसकी, उसका लो था 468.1, जुलाई में थी ये ग्रीन कैंडल। 468.1 उसका लो था। उसके नीचे क्लोजिंग पिछले हफ्ते नहीं थी, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग वाज 468.45, 468.45 उसकी क्लोजिंग, मतलब 35 पैसे से ये हरी कैंडल तोड़ने से रुक गया। लेकिन इस हफ्ते इसने कंफर्म कर दिया है कि भैया मुझे नीचे जाना है, और इसने ₹15 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन मिल गया वीकली पे, तो नीचे तो ये जा रहा है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कहाँ तक नीचे जाएगा। तो देखिए, अभी इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, अभी तक इसका सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सपोर्ट टेस्ट होने में टाइम है। सपोर्ट कहाँ पे बन के आता है हमारा? सपोर्ट हमारा बन के आता है 443 पे, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट सपोर्ट बन के आता है। और ये सपोर्ट मैंने कैसे निकाला है, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हो तो आपको मालूम है, जो मेरा तरीका है कि जब भी एक लाल कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो वहां पे हम अपना सपोर्ट बनाते हैं। और ये मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है, ये इसका लास्ट सपोर्ट था। और ये सपोर्ट कैसे हम ट्रेल करते हैं, जब हम लोगों को जब भी ये रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न दिखता है, जैसे यहाँ दिखा है, ये लास्ट था, उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया, उसके बाद हम आगे शिफ्ट नहीं कर पाए बिकॉज ये पैटर्न दोबारा नहीं बना रेड ग्रीन ग्रीन वाला। तो अब जब ये सपोर्ट टेस्ट होगा ना पहली बार आके, तब हम देखेंगे कि ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये तोड़ेगा फिर इसमें जो है गिरावट और बढ़ेगी। देखिए, वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर आप देखोगे ना तो आईटीसी में कोई खास दिक्कतें हैं नहीं। अगर आप इसका आईटीसी के स्क्रीनर के ऊपर जाओगे और इसका मैक्सिमम पे मैंने क्लिक किया, 10 साल नहीं, मैक्सिमम जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से पी रेशो अगर मैंने इसकी निकाली तो करंट इसकी जो पी है वो है 29.6, प्राइस टू अर्निंग रेशो है 29.6। और इसका जो एवरेज रेशो है जब से ये लिस्ट हुआ है वो है 29.6। एग्जैक्टली ये उसी वैल्यूएशन पे घूम रहा है जहां पे ये जब से लिस्ट हुआ है, एवरेज इसी वैल्यूएशन पे घूमता है। तो कोई इसके अंदर में ओवर वैल्यूएशन नहीं हुई है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, ये अभी तक लग रहा है। और ये मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार पहले बताया हुआ है कि जब भी ये 2 एवरेजेस जो मैं यूज करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है, वहां से एग्जिस्टिंग ट्रेंड ने पलटना ही पलटना है। और ये जितना बड़ा गैप बना है ना, आज तक इतना बड़ा गैप बना ही नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, लेट्स वेट एंड वॉच कि कहां पे इसका सपोर्ट जो है अब ये लेता है। ठीक है, और अगर आपने लिया है 300 पे, 350 पे, 400 पे और आप टेक्निकल फॉलो कर रहे हो तो आपको एग्जिट लेना चाहिए अगर 440 के नीचे ये जाता है। अगर आप अपने मन की फॉलो कर रहे हो, ठीक है, 2 तरीके की चीजें होती हैं। अब लोग बोलते हैं कि हमारे को स्टॉक में लंबे समय तक बने रहना चाहिए, तभी 1000% का रिटर्न मिलेगा, तभी 5000% का रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल बात सही है, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर में, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए स्टॉक के अंदर में। अब मेरा दिमाग क्या है, मेरा दिमाग बोलता है कि मैं हूं टेक्निकल एनालिसिस करने वाला, तो मैं टेक्निकल्स फॉलो करूंगा। अगर उन टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए मेरे को 1000% का रिटर्न मिल गया तो आई एम वेरी हैप्पी।
अगर उन टेक्निकल्स को फॉलो करते मुझे 40% का रिटर्न मिल गया तो भी आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं फॉलो कर रहा हूँ एक सेट ऑफ रूल को, अपने मन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहे हो, फिर रूल की रिस्पेक्ट करो, जहां रूल बोल रहा है भैया निकल जाओ वहां निकल जाओ, ठीक है। अगर आप अपने मन की फॉलो कर रहे हो, फिर उसमें कोई लॉजिक नहीं है, फिर आप अपने मन के उससे आपको हो सकता है 1000% रिटर्न भी मिले, हो सकता है अगर आपने 300 पे आईटीसी लिया तो 2 साल बाद ये घूम फिर के 300 पे भी आ जाए, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांस है। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आपने जो लॉजिक से घुसे थे, अगर टेक्निकल लेके आप एंटर किए थे शेयर के अंदर में, तो टेक्निकल पे ही एग्जिट करना। अगर आपने मन से लिया था 200 रुपए पे, 250 रुपए पे, तो मन से ही एग्जिट करना। सो आई थिंक फॉर नाउ आईटीसी इज इन अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। कब तक ये चलता है और कितना सीरियस है वो पता चलेगा जब ये 443 पे टेस्ट करेगा, और 443 को कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से ये तोड़ता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी विल गेट एन आंसर सून, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 500 के ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे की तरफ में 440 आप लेके चलो, 440 के नीचे अगर ये गया तो आपको नीचे के लेवल्स दोबारा फिर 400 रुपए तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईटीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है मेरे क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, मैं सारे कमेंट्स का आंसर करता हूँ, कोशिश तो यही रहती है। और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।